पाकिस्तान ने एक ही साल में अमेरिका से इंपोर्ट में हैरानकुन इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। माली साल 2025-26 में अमेरिका से इंपोर्ट 39% बढ़कर 3 अरब 27 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है और एक साल पहले ये इंपोर्ट तकरीबन 2 अरब 35 करोड़ डॉलर थी। यानी सिर्फ एक साल में पाकिस्तान ने तकरीबन 91 करोड़ 50 लाख डॉलर ज़्यादा सामान खरीदा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान अमेरिका को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी 6 अरब 12 करोड़ डॉलर रही हैं। इस तरह अमेरिका बदस्तूर अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां शुमाली अमेरिका को होने वाली पाकिस्तान की तकरीबन 94% एक्सपोर्ट जाती हैं। लेकिन अब इन एक्सपोर्ट्स में ज़ाहिर मामूली इजाफा हुआ है, जबकि इंपोर्ट में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ और इससे फिर पाकिस्तान का जो एक ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो भी फिर बढ़ता है। पाकिस्तान ने अमेरिका से अचानक इतनी ज़्यादा ख़रीदारी क्यों की है, इसकी भी ज़ाहिर है कई वजूहात हैं। एक अहम वजह यह भी है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बेहतर हो रहे हैं। टैरिफ से मुताल्लिक कुछ नए इंतज़ामात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अमरीकी मसनूआत खरीदने की तरगीब भी दी है। फिर ज़ाहिर पाकिस्तान ने अमरीकी कपास, सोयाबीन, मशीनरी, आयरन और स्टील, फिर दीगर कुछ सनती सामान ऐसा है उसकी भी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो अब अगर सबसे बड़ी मार्केट जहाँ पाकिस्तान रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में था वहाँ इंपोर्ट इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी तो फिर सूरत हाल दूसरे ममालिक में क्या रहेगी, अपनी इंपोर्ट्स को कैसे कम करके एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी अमेरिका के हम नंबर देख रहे हैं जहाँ हम बड़े सरप्लस में होते थे, वो सरप्लस वाला गैप थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। हमारी बड़ी मार्केट में जब ये हाल है तो फिर छोटी मार्केट्स में तो हम और ज़्यादा इस वक्त डेफिसिट में हैं। तो ये सिचुएशन कैसे बेहतर की जा सकती है, इस ट्रेड गैप को कैसे कवर अप किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, काबिल ज़िक्र बात ये होनी चाहिए कि जो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या आइटम हैं। आपने खुद बताया और मेरी भी अपनी रिसर्च कहती है कि इसमें दो चीज़ें जो है वो 90% कंस्टिट्यूट करती हैं, जिसमें कॉटन और ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सोयाबीन भी हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो दुनिया भर में जो है ज़ाहिर है सोयाबीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगी भी हुई हैं और महंगी होने के बाद ज़ाहिर है उसका इम्पोर्ट का हजम भी बढ़ेगा। कॉटन भी जो है वो महंगी हुई है दुनिया भर की देखें तो जब ये मछली इम्पोर्ट्स होंगी और क्वान्टिटीज बढ़ेंगी, पाकिस्तान में आप देखें कि हम 150 मिलियन से जो है वो आगे हम 7 मिलियन पे आ गए हैं, 70 मिलियन पे आ गए हैं, 60 मिलियन पे आ गए हैं, 50 की बातें हम कर रहे हैं। तो इतनी कम कॉटन के प्रोडक्शन पे जाहिर है हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक के ऊपर है। तो उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है। कॉटन की इम्पोर्ट फ्री थी और वो इम्पोर्ट की है। इसी तरह ऑयल प्रोडक्ट्स, सोयाबीन ऑयल, बाकी दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दुनिया भर में महंगे हुए पिछले 6 महीने में, और पिछले 6 महीने के दौरान जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ से हमें माल लेना पड़ा और महंगा माल लेना पड़ा, जिसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है वैल्यू वाइज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सही। तो अहमद साहब हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है वो 4 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो एक तरफ हम नंबर बढ़ा रहे हैं अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के, वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स के, लेकिन हम जब कॉटन बहुत बड़ी मिकदार में फिर ये इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ वो सारा फ़ायदा ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस हो जाता है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी अपनी कॉटन की इस वक्त प्रोडक्शन को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके? देखिए, ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए थी, इस पे अच्छे कॉटन सीड्स आने चाहिए थे। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे कॉटन के जो फील्ड हैं वो कन्वर्ट हो गए अपना रियल एस्टेट में, वो कन्वर्ट हो गए शुगर में। और ये तो हमारी हुकूमत का फर्ज है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है कि हम ये फील्ड्स को जो है वो कन्वर्ट ना करने दें कि कॉटन हमारा जो है वो वाइट गोल्ड था और उस वाइट गोल्ड को है वो ज़ाया कर दिया है और वो कॉटन के प्रोडक्शन के बजाय शुगर प्रोडक्शन में भी जाते हैं, दूसरी प्रोडक्शन में जाते हैं और रियल स्टेट में भी जा रहे हैं। तो ये ज़ाया जा रही है फील्ड और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। इनको इस तरह कन्वर्जन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमें पहले अपने मुल्क की बुनियादी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। जो वाइट गोल्ड है उसका जो है वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके बाद जो है वो हम ये सोचें कि हम इन फील्ड्स को कन्वर्ट करें। मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है, ये आई ओपनर है। ये फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि आज भी हम सोच के नाखुश हैं। हमारी जो पर एकड़ यील्ड है कॉटन की वो कम से कमतर होती जा रही है। इसको हमने मजीद डबल और ट्रिपल करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में ऐसे हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, जो सीड्स इस्तेमाल हों, किसानों को हम ये मदद फराहम करें तो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो 3-4 गुना बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं।
सही। और अहमद साहब, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमारे ट्रेड रिलेशन ज़ाहिर है अमेरिका से बहुत बेहतर हुए, हमने जो जंग बंदी में रोल अदा किया है, जो सिफारती हमारी पोजीशन रही, तो इसको हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इन रिलेशंस को किस तरह बेहतर कैपिटलाइज कर सकते हैं? अब आगे हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, चूँकि पिछले 4-5 महीनों की सूरत हाल ने चैलेंजेस काफ़ी बढ़ा दिए हैं? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल ये होनी चाहिए कि हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहिए सब जगह का, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूरोप। आज जो अमेरिकी सदर ट्रम्प ने ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस की हुई हैं, उसका अफेक्ट पाकिस्तान पे भी जरूर आता है। वहाँ जब हमने इतना बड़ा रोल अदा किया है तो इस रोल के एवज पाकिस्तान को मदद नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को ये फैसिलिटेशन चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट्स अमेरिका में ड्यूटी फ्री जा सके, उसकी डिमांड बढ़े, और हम जो है वो अगर आज $4 बिलियन का, $6 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल्स का, तो वो बढ़ के $12 बिलियन की बात आनी चाहिए। ठीक है, तो अब अहमद साहब, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा या फौरी तौर पर इसके लिए एक आगाज़ कर देना चाहिए हमें डिस्कशन का, टॉक्स का, और बातचीत फिर इन ममालिक से हमें शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई साइंस नहीं है कि हम इसमें इंतजार करें। इसमें तो पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करनी चाहिए, हमारी फॉरेन ऑफिस को बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उन सब को रोल अदा करना चाहिए। देखिए, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस अब नहीं है, और हम जो हमारे एनर्जी है उसकी, हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी सतात जो है वो 45 मेगावाट से ज़्यादा है, लेकिन हमारी पास जो कंजम्पशन है वो 15, 16, 17, 18 है, जो आप हर महीने के ओगरा के फिगर्स देखते हैं। तो हमारे पास जब कैपेसिटी है तो यहाँ इंडस्ट्रीज भी लगनी चाहिए। लॉन्ग टर्म की भी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की भी बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हमको वहाँ की मार्केटों को एक्सेस मिले, ड्यूटी फ्री मिले, और लॉन्ग टर्म में हम मशीनरी वहाँ से मंगवाएं ताकि हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो बढ़े। साथ साथ एग्रीकल्चर में भी तवज्जो देने की जरूरत है कि हमारी कपास जो है उसकी न सिर्फ पर एकड़ यील्ड की बढ़ाने की बात करें, बल्कि इसका जो कवर्ड एरिया है उसको भी हम बढ़ाने की बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।